बाबर आजम एक दफा फिर क्रूशल मौके पर नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने स्पिन पिच बनाई थी, लेकिन अपने ही बनाए हुए जाल में कौमी टीम फंस जाती है, क्योंकि सामने वाली टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर आती है और अच्छी गेंदबाजी करती है। वेस्ट इंडीज थोड़ा सा पाकिस्तान से आगे भाग रहा है इस मुकाबले में। पाकिस्तान की बैटिंग एक दफा फिर कोलैप्स हुई। पाकिस्तान इस मुकाबले में थोड़ा सा पीछे रह गया। उस पर बात करेंगे, क्योंकि बाबर आजम पे सबसे पहले बात करना इसलिए बनता है क्योंकि जब क्रूशल मैच होते हैं तो बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते। पिछले कुछ अरसे में रन्स बने थे, खराब फॉर्म से होकर आ रहे थे, उस सारे सिनेरियो पर बात करेंगे। अब यहां से क्या पाकिस्तान मुकाबला जीत सकता है, इस पर भी बात करेंगे। सऊद शील्ड क्या पाकिस्तान को बचा सकते हैं, रिजवान क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास मौका कितना है, या फिर वेस्ट इंडीज ये मुकाबला ले जाएगा, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ मोहम्मद शामी की खबरें गुड न्यूज है। सबसे पहले ये कि मोहम्मद शामी शायद आखिरी T20 आपको खेलते हुए नजर आए अगेंस्ट इंग्लैंड, और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी आपको शायद नजर आए, मतलब टीम में खेलते हुए आपको नजर आए। उसके अलावा एक्चुअली तिलक वर्मा की बात करना भी बनता है यार, क्या खेला है लड़का। आई मीन नंबर 3 पर वो बात हो रही थी कि विराट कोहली को कौन रिप्लेस करेगा। टीम इंडिया की एक्चुअली एक मिथ आ गई है कि राइटी आउट होगा तो राइटी जाएगा, लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी जाएगा। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। दिन का आगाज होता है, उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्रेग ब्रेथवेट, जिस तरह पाकिस्तान स्पिन को उन्होंने डील किया, आई मीन इट वाजंट इजी टू प्ले साजिद खान एंड नुमान अली, लेकिन लेट खेला उनको। बीच में एक्चुअली पाकिस्तान को डोमिनेट करना स्टार्ट कर गए थे, बीच में बाउंड्रीज भी आई, अच्छा खेले। उसके साथ साथ जब वो 50 रन बनाकर आउट हुए तो वेस्ट इंडीज के दीगर बल्लेबाजों ने भी 20-25 रन का साथ में वो क्या कहते हैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। इवन वेरिकान की एट दी एंड आप देखें, जोमल वेरिकान, तो वो भी अच्छा खेल गए। टेल एंडर की बात हमने कल की थी कि जब टेल एंडर 7वें 8वें नंबर का बल्लेबाज खेल रहा हो तो आपको तेज गेंदबाज जरूरत पड़ता है। आज तेज गेंदबाज के रूप में काशिफ अली को लाया, उन्होंने एक विकेट ली, लेकिन वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है एक अच्छे खासे स्कोर तक। वेस्ट इंडीज बना जाता है 244 रन, पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का माफ कीजिएगा लक्ष्य मिलता है, हदफ मिलता है। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि स्पिनर्स ने विकेटें ली, नुमान अली ने विकेटें ली, साजिद खान ने विकेटें ली। नुमान अली तो 10 विकेटें मैच में ले जाते हैं, लेकिन रन बहुत ज्यादा खाए यार। 4 के रन रेट से अगर आप रन खर्च करेंगे तो इट मींस कि देयर इज एन इशू। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी बहुत बुरी की, टर्न भी मिल रहा था, पर वेस्ट इंडीज ने अच्छा खेला तो तारीफ बनती है, स्पेशली क्रेग ब्रेथवेट की। और जोमल वेरिकॉन ने जो एट दी एंड रन बनाए वो बहुत क्रूशियल थे। सिंक्लेयर की बात करें कि रोज भी एंड तक डटे रहे, आई मीन इंजर्ड होने के बावजूद वेस्ट इंडीज के लिए थम्स अप बनता है कि पाकिस्तान को एक्चुअली में उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग की हमने बात की, अब थोड़ा सा पाकिस्तान की बैटिंग पे आते हैं। जब 254 रन सामने आते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि आपके ओपनर्स आपको एक अच्छा स्टार्ट देंगे। कप्तान शान मसूद, जिनकी चौथी इनिंग्स में जिनकी जो एवरेज और इनका जो खेलने का अंदाज है वो ज्यादा सूट करता है, क्योंकि रन चेस को लाइक करते हैं चौथी इनिंग्स में, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाए यार। आई मीन सामने पड़ी हुई गेंद थी, उसको पढ़ नहीं पाए, विकेट ज़ाया कर देते हैं। फिर शान मसूद पे बातें हैं कि आपने टेस्ट क्रिकेट में ठीक है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अब डोमेस्टिक में करके आए थे, आपने अच्छे स्कोर किए थे। अगर बात की जाए काउंटी की, आपने 2-3 साल डोमेस्टिक में रूल किया, लेकिन जब टीम में आए तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बातें होंगी। अगर पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाता है, उस पर चर्चा करूंगा थोड़ा सा आगे जाकर। अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो उनकी कैप्टनसी जो है वो बचेगी, अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कप्तानी में बहुत फ्लॉज थे। आप विकेटें लेते, 2-3 जल्दी विकेटें लेते, फिर आप उस मोमेंटम को कैरी नहीं कर पाते, प्रेशर नहीं डाल पाते अपोजिशन पर। तो अगली टीम पर जब आप प्रेशर नहीं डालेंगे तो आप थोड़ा सा गेम में, मॉडर्न डे क्रिकेट में पीछे रह जाएंगे। मोहम्मद हुरैरा जल्दी आउट हो जाते वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचेस, डेब्यू सीरीज ज्यादा बात नहीं करूंगा, और मे भी उनको क्रिटिसाइज करना जस्टिफाइड भी नहीं है एट दिस स्टेज, क्योंकि यंगस्टर है। 11 की एवरेज है, 4 मैचेस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म करके आए। और थोड़ा सा उनके लिए आप महसूस भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं कि यार ऐसी पिचेस पर ही डेब्यू करने को मिल रहा है हुरैरा को। तो मतलब ठीक है, लड़का होनहार है, डोमेस्टिक में 50 से की औसत जो है उससे ऊपर से ज्यादा, मतलब 50 की एवरेज, अबव 50 की एवरेज से रन बनाकर आए, तो थोड़ा सा उनको आप और मौका देने के बारे में जरूर सोचेंगे। फिर बात आती है पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी, आई मीन बाबर आजम, किंग बाबर आजम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े खिलाड़ी नहीं है, बट थोड़ी सी बाबर आजम की इस स्टेज पे बात करना बनता है, क्योंकि जितने भी क्रूशियल पिछले 2 साल में मैचेस में बाबर आजम ने रन्स नहीं बनाए। ठीक है, खराब फॉर्म थी, बैड पैच आता है बड़े खिलाड़ी पर जिस तरह का उनका कद है, आप उनसे डिमांड करते हैं ऐसे मौकों पर रन्स बनाने की। लेकिन जब बड़े मौके आते हैं तो फिर बड़े मंच पर वो सरपंच नहीं बन पाए बाबर आजम। मतलब सबसे जो मुझे चीज जो उनकी दुख देती है ना बाबर आजम की, वो ये देती है कि यार शुरू पर गेंद ज्यादा हिल रहा होता है, खेलना मुश्किल होता है, वहां पर आते हैं ठीक ठाक रन बनाते हैं, बीच में एक तो चौके भी लगाया, आज लगा के फॉर्म में, मुश्किल गेंदों पर सर्वाइव किया, टफ फेस को, जो मुश्किल सूरत हाल थी, एक मुश्किल जो दौर था छोटा सा, उसको सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छा खेलते हैं, आसानी से खेल रहे होते हैं, लेकिन सेट होने के बाद विकेट थ्रो कर देते हैं। तो इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, शायद आपने अपने ग्रे एरियाज पर काम नहीं किया। बट एट दिस स्टेज जब चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है तो शायद बाबर पे बात करना नहीं बनता, क्योंकि एट दिस स्टेज
आप अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को छेड़ेंगे नहीं, तो वी नीड टू कैरी दिस। और आपका टेस्ट जो मुकाबला अगला वो भी तकरीबन 10 महीने बाद आ गया। वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा, वेस्ट इंडीज के बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बातचीत किया करेंगे, लेकिन इस मुकाबले पे थोड़ा सा वापस आते हैं। अब क्या सऊद शकील और रिजवान यहां से पाकिस्तान को बचा पाएंगे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टफ होगा। तीसरे दिन की पिच, मैं कल भी आपको कहा था कि इतनी जो है गेंद घूमेगी, तो इतना आसान नहीं होगा वहां पर बल्लेबाजी करना। बट सऊद शकील जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, वो उनका प्लस पॉइंट है। तो सऊद शकील पर नजरें होंगी। आज एक कैच भी छूटा, जान में हलक जो है ना, एक समय जान में थी, माफ कीजिएगा, जो जान थी ना उनकी, वो एक समय हलक में थी, लेकिन मुश्किलात हुई वहां पर, सऊद शकील को बच गए वहां पर। लेकिन रिजवान, अब ये दो खिलाड़ी सबसे अहम क्यों होंगे वो मैं आपको बताता हूं। सऊद शकील की क्योंकि टेक्निक बहुत अच्छी है, खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है, तो फिर उन पर नजरें होंगी कि वो स्पिन को एक तरफ से टैकल करें। मोहम्मद रिजवान की टेक्निक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच कहूं अगर, तो उतनी अच्छी नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, पर वो स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देते। फुटवर्क से खेलते हैं, वो बिजी प्लेयर है, कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, तो सेटल डाउन ना होने दें। अगर वो स्पिनर्स को दूसरे एंड से सऊद शकील संभाले रखे और एक एंड से रिजवान अगर थोड़ा अटैक कर देते हैं, तो मे भी पाकिस्तान का चांस बन सकता है। बट इट विल बी टफ, 50-50 रेट करूंगा। ये बिल्कुल मुकाबला यहां पर खड़ा है और इतना आसान नहीं होगा किसी भी टीम के लिए। कल का पहला जो घंटा है ना, वो सब कुछ आपको बता देगा। उसके अलावा अगर लोअर डाउन में देखें तो मे भी नुमान अली से आप थोड़ी सी उम्मीद करें कि शायद वो भी चंद रन बना दे, बट रिजवान और सऊद शकील सारी नजरें इन्हीं पर होंगी। आगा सलमान फॉर्म में हैं, लेकिन क्या इस पिच पर वो स्पिन के अगेंस्ट रन बना पाएंगे? थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट अगर पाकिस्तान खेलता है, ये लाइन जो है कल के मैच की है कि अगर आगा सलमान और रिजवान अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और सऊद शकील इनिंग्स को कैरी करते हैं, तो पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है। 50-50 रेट करता हूं। अब अगली स्टोरी पे आता हूं। मोहम्मद शामी, सब लोगों ने बात की कि यार बुमराह अकेला है टीम में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ले जाएं शामी को, अच्छे गेंदबाज है क्योंकि डोमेस्टिक खेल रहे थे। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के चंद मुकाबले खेले, डोमेस्टिक में खेले, बट सिलेक्टर्स कह रहे थे कि यार उसकी जो इंजरी का ना वो मसला है, वो फुल फिट नहीं है। तो सिलेक्टर्स वर राइट। और अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मैच फिट तो वो अभी तक नहीं हुए, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, नेट्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बट आपको एक स्टेमिना चाहिए होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सामने चैंपियंस ट्रॉफी है। 4 ओवर्स की T20 में क्रिकेट की अगर बात करें तो मे भी शायद वो कर दें, पर 10 ओवर का जब खेल होगा और इतना बड़ा इवेंट आपके सामने होगा, तो आप शामी को संभाल कर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप उनको कैरी करेंगे। और अभी जो मेरे पास खबर है वो यही है कि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह शायद दोनों आपको खेलते हुए नजर आए। ओडीआई सीरीज में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, और शामी आखिरी 2 मैचेस या इवन लास्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का होगा वो खेलते हुए नजर आए। आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, तिलक द सुपरस्टार वर्मा नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे, शुरू पर अटैक किया, फिर जब लगा, एक समय वैसे लगा था कि शायद मैच हाथ से निकल गया भारत के, लेकिन तिलक वर्मा ने सिंगल डबल्स के साथ कैरी किया और थोड़ी सी विराट कोहली की याद दिलाई। इट्स टू अर्ली, मैं विराट से उनका कंपैरिजन नहीं कर रहा या ना उनको कंपेयर कर रहा हूं, और ना मैं ये कह रहा हूं कि विराट के वो शूज वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के खेलने का अंदाज अलग है। विराट जो कोहली जो थे वो राइट हैंडर बल्लेबाज थे, तो इतना आसान नहीं है द किंग कोहली को रिप्लेस करना, बट थोड़ा सा नजर आया क्योंकि इनिंग को कैरी किया, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, और पिछले 5 मैचेस में ना तकरीबन 300 के ऊपर की एवरेज है यार, मतलब खिलाड़ी लड़का आउट ही नहीं होता। अब वो जो एक फ्लिक मारा वो स्टेडियम के बाहर गेंद गई, मुंबई के मरीन ड्राइव के पास जाके पड़ी, फिर एट दी एंड जब 12 गेंदों पर राफी 2 ओवर्स में 13 रन चाहिए थे, तो वहां पर भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, सिंगल्स नहीं ले रहे थे और मुकाबले को फिनिश किया। दैट इज तिलक वर्मा फॉर यू। 22 साल का लड़का इस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। उसके साथ साथ भारत टू गुड फॉर इंग्लैंड, क्योंकि गेंदबाजी आपने अच्छी की, अर्शदीप सिंह एक दफा फिर अच्छी गेंदबाजी की, इंग्लैंड के अकेले खिलाड़ी, मतलब 10 गेंदों का अकेला भाई जोस बटलर इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इंडिया के खिलाफ T20 इसमें सबसे ज्यादा रन भी जोस द बोस बटलर ने ही बनाए हैं। जवाब में इंग्लैंड ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन तिलक वर्मा के सामने वो जो 150 की पेस थी उसको 2 डाला तिलक वर्मा ने, और भारत ये मुकाबला जीत जाता है। टीम इंडिया की एक जो नई साइकी सामने आ रही है, नया जो खेलने का अंदाज, जो अप्रोच सामने आ रही है, वो ये है कि शुरू पर आते हैं क्योंकि ओपन करने आपके अभिषेक शर्मा जो कि लेफ्ट हैंडर है, और उनके साथ आते हैं संजू सैमसन जो कि राइट हैंडर हैं। अब अभिषेक शर्मा अगर आउट होते हैं लेफ्ट हैंडर, तो फिर भेजा जाएगा तिलक वर्मा को। अगर राइट हैंडर आउट होते हैं जो कि संजू सैमसन है, तो फिर सूर्य कुमार यादव खुद आएंगे। राइटी का राइटी, लेफ्टी का लेफ्टी। तो इसके साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा, और कुछ अगर इंप्रूव करने की जरूरत हो तो वो भी बताइएगा। उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि मतलब ये जो व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं ना,